गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन काल में गहन ध्यान और एकाग्रता के महत्व को समझाया। उनकी शिक्षाएं, जो आज भी प्रासंगिक हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आइए उनकी एक कहानी के माध्यम से हम काम पर एकाग्रता के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखा गया था और उन्हें हर प्रकार की विलासिता प्रदान की गई थी। लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक बेचैनी थी। वे जीवन के वास्तविक अर्थ और दुख के कारण को समझना चाहते थे। एक दिन वे अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें गहराई से विचलित किया और उन्होंने सत्य की खोज में अपना राजपाट त्यागने का निर्णय लिया। अपने घर और परिवार को छोड़कर सिद्धार्थ एक सन्यासी बन गए। उन्होंने विभिन्न गुरुओं के पास ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि वे लगभग मर गए, लेकिन इन सभी प्रयासों से भी उन्हें वह आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वे तलाश कर रहे थे। एक दिन जब वे एक नदी के किनारे थे, उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक भोग दोनों ही चरमपंथी रास्ते हैं। मध्य मार्ग ही सही रास्ता है। इस नई समझ के साथ सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जाए। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कर लिया और अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं और विचारों को त्याग दिया। उन्होंने अपने ध्यान को अपनी श्वास पर केंद्रित किया और धीरे धीरे उनके मन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होने लगीं। बुद्ध की एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उन्हें बाहरी दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वे अपने अंदर की यात्रा में पूरी तरह से लीन थे। उनके मन ने सभी भ्रमों और विकारों को दूर कर दिया और उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ। इसी क्षण उन्हें बोधि, ज्ञानोदय प्राप्त हुआ और वे बुद्ध जागृत कहलाए। बुद्ध की ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, खासकर काम पर एकाग्रता के संबंध में। एक, लक्ष्य पर अडिग रहना। बुद्ध ने ज्ञानोदय प्राप्त करने का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया था और वे उस पर अडिग रहे, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं आईं। हमारे काम में भी हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। 2, विक्षेपों से मुक्ति। जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे, तब मार बुराई का प्रतीक ने उन्हें कई तरीकों से विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध ने अपने ध्यान को भंग नहीं होने दिया। इसी तरह जब हम काम करते हैं तो ईमेल, सोशल मीडिया, सहकर्मी या व्यक्तिगत चिंताएं हमें विचलित कर सकती हैं। इन विक्षेपों को पहचानना और उनसे दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 3, वर्तमान पर ध्यान। बुद्ध ने अपने ध्यान को अपनी श्वास पर केंद्रित किया, जो वर्तमान क्षण का प्रतीक है। अक्सर हम काम करते समय अतीत की चिंताओं या भविष्य की आशंकाओं में खो जाते हैं। ये हमारी एकाग्रता को भंग करता है। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने काम पर पूरी तरह से वर्तमान में जीना चाहिए। जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो आपका मन पूरी तरह से उसी कार्य में लगा होना चाहिए। 4, मध्य मार्ग का महत्व। बुद्ध ने अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक भोग दोनों को त्यागा और मध्य मार्ग अपनाया। काम में भी इसका अर्थ है कि हमें खुद को बहुत अधिक तनावग्रस्त नहीं करना चाहिए और नहीं बहुत आलसी होना चाहिए। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जहां हम अपनी पूरी क्षमता से काम करें, लेकिन साथ ही पर्याप्त आराम भी करें ताकि हमारा मन और शरीर थके नहीं। 5, नियमित अभ्यास। बुद्ध को एक दिन में ज्ञानोदय प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने वर्षों तक अभ्यास किया और धीरे धीरे अपनी एकाग्रता को मजबूत किया। काम पर एकाग्रता भी एक कौशल है जिसे नियमित अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। हर दिन कुछ समय के लिए एक ही कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें, बिना किसी विक्षेप के। 6, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने अपने मन की गहराइयों का निरीक्षण किया और अपने विचारों और भावनाओं के पैटर्न को समझा। काम में भी हमें अपने स्वयं के काम करने के तरीकों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमें कब और क्यों एकाग्रता खोनी पड़ती है और फिर उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्या हम थक गए हैं? क्या कार्य उबाऊ है? क्या हमारे पास आवश्यक उपकरण नहीं है? काम पर एकाग्रता न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ाती है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जब हम पूरी तरह से किसी कार्य में लीन होते हैं तो हम एक प्रकार की फ्लो स्टेट में प्रवेश करते हैं, जहां समय का एहसास भी नहीं होता और कार्य आनंदमय लगने लगता है। यह हमारे तनाव को कम करता है और हमें अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची एकाग्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मन की आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है।
यदि हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं तो हम किसी भी कार्य में पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं और सफलता और शांति दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी महसूस करें तो बुद्ध की उस अविश्वसनीय एकाग्रता को याद करें जिसके माध्यम से उन्होंने ज्ञानोदय प्राप्त किया और अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करने का प्रयास करें।